अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा एक मुख्तसर सा टॉपिक है, ये रिसर्च का रह गया था। रेफ़रेंस और बिब्लियोग्राफ़ी में क्या फ़र्क होता है, ये बड़ा ही मतलब कन्फ्यूजन होती है लोगों को। कुछ पूछ लेते हैं, कुछ नहीं पूछते। तो चूँकि हम रिसर्च करते हैं, रिसर्च के अंदर हम जो जो चीज़ें जहाँ जहाँ से हम कंटेंट लेते हैं, सोर्स जो हमारा होता है, हम उसको एट द एंड जो है वो देते हैं एपीए स्टाइल के अंदर। तो ये देखना है कि इनके अंदर फ़र्क क्या है। मैंने एग्जांपल भी दी हैं और इसके बाद आपको कन्फ्यूजन इंशाल्लाह नहीं रह जाएगी। देखें, अब रेफरेंस क्या होता है, मतलब ये एक तो ये दोनों टर्म ना इंटरचेंजेबल, कभी कोई कह रहता है बिब्लियोग्राफी कह रहता है, कभी मोस्टली जो वर्ड यूज़ होता है ना वो रेफरेंस का वर्ड यूज़ होता है, और बिब्लियोग्राफी भी यूज़ कर देते हैं, और दोनों जो है ना एक से ही होते हैं। अब ये इसके अंदर जो डिफरेंट हैं, कुछ इसके अंदर फ़र्क है जिसको आज मैं जो डिफरेंस इसके अंदर है ना वो डिफरेंस है साइटेशन का, कि हमने बिब्लियोग्राफी कहाँ लिखनी है, हमने जो है ना वो रेफरेंस कहाँ लिखना है, फ़र्क सिर्फ वही है। बाकी इसके अंदर कोई तरह एज सच फ़र्क नहीं है। तो देखते हैं, देखिए पहला जो है ना रेफरेंस जो होता है ये डायरेक्टली साइटेड होता है। यानी मैंने एक आर्टिकल लिखा या मैं थीसिस लिख रहा हूँ, और थीसिस के एंड पे हम एक हेडिंग देते हैं रेफरेंसेस। उसके अंदर हम रेफरेंस दे देते हैं कि मैंने फ़लाँ आर्टिकल, फ़लाँ बुक, फ़लाँ वेबसाइट से हमने डाटा लिया। मैं वहाँ पे वो जो है ना वो लिंक वहाँ दे देता हूँ, उसका साइटेशन दे देता हूँ, सोर्स दे देता हूँ। एपीए स्टाइल के अंदर हम मोस्टली यूज़ करते हैं कैमएलए, बहुत से स्टाइल्स होते हैं, एपीए स्टाइल हम यूज़ करके मैं वहाँ दे देता हूँ। तो ये एक मिस। अब इसके साथ रेफरेंस में क्या होता है कि वो जो वहाँ पे साइटेशन दी है उसका इनिशियल नेम के साथ ना, नेम और जस्ट नेम और जो सन है, जो ईयर है, उसके साथ मैं बॉडी ऑफ टेक्स्ट में भी उसको हवाला देता हूँ। यानी जहाँ ऊपर मैंने मिसाल के तौर पे मैंने एक आर्टिकल पढ़ा और उसमें से मैंने ना एक समरी सी 4 लाइनों की निकाल के ना, उसका निचोड़ निकाल के वो मैंने ऊपर आर्टिकल के अंदर इंट्रोडक्शन के अंदर कहीं दे दिया, और उसका जो रेफरेंस है मैंने कहा वो मैंने एपीए स्टाइल के अंदर एट द एंड रेफरेंसेस के अंदर मैंने नीचे जो है वो थीसिस के दे दिया। अब ऊपर जो मैंने लिखा है मैं उसके साथ भी मैं लिख दूंगा अकॉर्डिंग टू फलां, यानी उसने ये कहा, उस बंदे का नाम और उसका ईयर, यानी पूरी नहीं रेफरेंस देना, बस थोड़ा सा हिस्सा वहाँ पे देना है, ताकि जो अगर मुझे डायरेक्ट साइटेशन चाहिए हो ना, मतलब कि मैं नीचे देखता हूँ रेफरेंसेस, कोई बंदा देखता है तो कहता है यार ये वाला आर्टिकल की बात जो है ना इसने कहाँ पे लिखी है, तो वो डायरेक्ट उसका नेम सर्च करेगा तो वो ऊपर जहाँ पे मैंने कोट किया होगा तो वहाँ से वो निकल आएगा। तो यानी ये वाला रेफरेंसेस वो होते हैं कि जिसके अंदर जो हम विद इन द बॉडी जो टेक्स्ट है उसके अंदर भी हम हवाला देते हैं मुख्तसर सा, और नीचे भी देते हैं, ये रेफरेंस होता है। और यही जो फ़र्क बिब्लियोग्राफी के अंदर है, वहाँ पे हम ऊपर रेफरेंसेस जो हैं, ऊपर बॉडी ऑफ द टेक्स्ट के अंदर हम हवाला नहीं देते, लेकिन नीचे हम जो रेफरेंसेस होते हैं वहाँ हम उसका हवाला देते हैं। लेकिन क्यों ऐसा करते हैं ये हम आगे देखते हैं। पहले एग्जाम्पल देखिए, ये देखिए कि एग्जाम्पल, पहले अगर मैं कोई बुक पढ़ रहा हूँ, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ और उस किताब से मैं हवाला देने लगा हूँ अपने थीसिस के अंदर कि मैंने फ़लाँ बुक, तो मैं क्या कहूँगा कि स्मिथ ये 2019 यानी ये बुक है जो स्मिथ ने लिखी है, और उस थ्योरी बुक का नाम है द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, और ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस में ये बुक पब्लिश हुई। तो ये मैंने ये नहीं रेफरेंस दे दिया। ये कहाँ पर देते हैं? एट द एंड। और टेक्स्ट के अंदर मैं क्या करूँगा? टेक्स्ट में कहूँगा अकॉर्डिंग टू स्मिथ 2019, ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्मिथ 2019 द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, यानी इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये क्या बात करता है। तो अगर देखें मैं जो टेक्स्ट के अंदर बात कर रहा हूँ वहाँ पे मैं ये कहूँगा अकॉर्डिंग टू स्मिथ, यानी अकॉर्डिंग टू इसके ये, और जो एट द एंड रेफरेंस में अगर मैं यही आर्टिकल से ले रहा हूँ, यानी मैंने एक जर्नल आर्टिकल, आपको जर्नल और आर्टिकल की मैंने वीडियो मेरे पढ़ी हुई है जिसमें मैंने बताया व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जर्नल और आर्टिकल। तो जर्नल जब मैंने आर्टिकल से लिया है तो आर्टिकल में से जब रेफरेंसेस के अंदर, तो मैं वो एपीए 7 स्टाइल के मुताबिक मैंने इसका रेफरेंस ले लिया। 2 बंदे थे और ये इसका टॉपिक था, ये पेज था, जर्नल का टॉपिक का नाम ये था, जर्नल का नाम ये था, उसका पेज ये था, यानी ये मैंने रेफरेंस दे लिया। विद इन द टेक्स्ट में क्या करूँगा, मैं उसी तरह कहूँगा कि रिसेंट स्टडी हैव शोन द सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन बायोडाइवर्सिटी, और इसके अंदर ये इस फलां बंदे ने दिया, यानी ये मैं आर्टिकल का रेफरेंस
विद इन द टेक्स्ट ये नीचे वाला दूंगा और ऊपर रेफरेंसेस दूंगा, यानी इसके बाद अपनी तहरीर को मुकम्मल करूँगा। इसी तरह अगर मैं डायरेक्ट किसी वेबसाइट से उठा रहा हूँ, यानी मैं ना मैंने आर्टिकल पढ़ा है ना मैं कोई बुक ले रहा हूँ, बल्कि मैं जो है ना वो क्या कर रहा हूँ कि मैंने ये वेबसाइट देखी, कोई चीज़ सर्च की, और अब साइट में जो डाटा होगा ज़ाहिर बात है वो बताया गया कि ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2022 के अंदर ये रिसर्च की या ये उन्होंने कहा, और वो जो टॉपिक था कोविड-19 का ग्लोबल सिचुएशन डैशबोर्ड रिट्रीव फ्रॉम, तो मैं यहाँ पे वो लिंक भी वेबसाइट का दे दूँगा कि डायरेक्ट कोई उस पेज के ऊपर जाना चाहे तो जा सकता है। और इसके अलावा जो साइटेशन है, अब साइटेशन के अंदर मैं जस्ट वही कहूँगा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने ये बात की है, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 2022 का हवाला दे दूँगा जैसे ऊपर है। ये होता है हमारा रेफरेंसेस। समझ आ गई होगी? नहीं, रेफरेंसेस वो होता है जिसके अंदर विद इन द टेक्स्ट जो है वहाँ भी हम उसका हवाला देते हैं, और एट द एंड रेफरेंसेस के अंदर भी हवाला दे रहे होते हैं। ये होता है हमारा जो क्या कहते हैं रेफरेंस। बिब्लियोग्राफी के अंदर क्या होता है? बिब्लियोग्राफी एक ऐसी स्टडी है जब हम अपनी नॉलेज का इजाफा करने के लिए बहुत ज़्यादा कंप्रिहेंसिव स्टडी कर रहे होते हैं। यानी मैंने बहुत से आर्टिकल पढ़े हैं किसी एक मसले को हल करने के लिए, किसी एक मसले के ऊपर, किसी में ट्रेनिंग के ऊपर बहुत से आर्टिकल पढ़े हैं, सब में बातें चाहे सेम ही, लेकिन मैं अपनी कंप्रिहेंसिव स्टडी जो है ना कर रहा हूँ ताकि मैं अपनी नॉलेज में इजाफा करूँ। इस सूरत के अंदर हम जो है ना वो रेफरेंसेस जो हैं उसके जो सोर्सेज हैं वो एट द एंड जो लिस्ट के अंदर हम दे देंगे। लेकिन जो उनकी जिस तरह हमने विद इन द टेक्स्ट हवाला दिया था ना कि फ़लाँ ने ये कहा, फिर हम अगले एक्सप्लेन करते थे, वो वाली बात हम इसके अंदर नहीं कहेंगे। यानी ये डायरेक्टली साइटेड होंगे विद इन अ बॉडी ऑफ टेक्स्ट, और ब्रॉडर ये कि ब्रॉडर पिक्चर देखने के लिए, किसी चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए करते हैं, लेकिन उसके ये एट द एंड ही होता है, दरमियान में नहीं करते। मिसाल के तौर पर मैंने कहा बिब्लियोग्राफी के अंदर के समेत ये उसने द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, वो उसकी पहले एग्जांपल की तरह उसने ये वाली बात कही, ये वाला आर्टिकल ये मैंने एट द एंड दे दिया। अब चूँकि मैं इसका क्या मैं विद इन द टेक्स्ट दूंगा? नहीं दूंगा। बस ये तो मैंने जस्ट इसलिए कंसल्ट किया था ना अपने उस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग के लिए कि मैंने मुझे इसको डायरेक्टली मैं वहाँ पर कोट नहीं करूँगा। सेम इसी तरह जैसे मैंने वो ऊपर आर्टिकल का किया था, तो ये भी चूँकि मैंने आर्टिकल इतने पढ़े हैं, आर्टिकल को मैं रिव्यू किया अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए क्लाइमेट बायोडाइवर्सिटी के हवाले से, लेकिन मैं इसको विद इन द टेक्स्ट जो है वो नहीं दूंगा। जस्ट मैं इसको अपने हवाले से कर रहा हूँ। सेम इसी तरह बिब्लियोग्राफी की, यानी इसके अंदर हम विद इन द टेक्स्ट, बिब्लियोग्राफी के अंदर हम विद इन द टेक्स्ट जो है हम हवाला नहीं देते और जो एट द एंड देते हैं, जबकि रेफरेंसेस के अंदर हम विद इन द टेक्स्ट भी हवाला देते हैं और एट द एंड भी देते हैं। और ज़्यादा अथेंटिक जो होती है, ज़्यादा बेस्ट चीज़ होती है वो रेफरेंसेस होती हैं, बिब्लियोग्राफी कम इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद है समझ आ गई होगी। जज़ाकल्लाह।